हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 1 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए एक अभियान दीनबंधु नाम से चलाया जा रहा है। यह अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदौर संभाग। इसका सही आंसर है आपका इंदौर संभाग। पॉइंट क्लियर है? इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जो सड़क पर सोने वाले लोग होते हैं या जो आपके भिक्षुक लोग होते हैं, अभी हाल ही में एक्चुअल में इंदौर में एक घटना हुई थी जहाँ पर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता का बहाना देकर जो बुजुर्ग और जो थोड़े लाचार अपंग से लोग हैं, जिनको कोई केयर टेकर नहीं है, कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो उन लोगों को नगर निगम की गाड़ी में भर के और शहर से बाहर छोड़ के आने वाला वीडियो वायरल हुआ था। तो उसी वीडियो के एक्शन में ये अभियान शुरू किया गया, अभियान दीनबंधु, जो इंदौर संभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और ऐसे ही लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं और भिक्षुकों वगैरह के पुनर्वास के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है इंदौर संभाग की, तो फटाफट क्विकली आप मुझे रिवाइज कीजिए अपने मन में कि इंदौर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए, इंदौर संभाग जो है, पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें 8 जिले आते हैं और आपको 8 जिलों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला जिला है आपका इंदौर, सेकंड नंबर पे आता है आपका धार, देन उसके बाद आप ले लीजिए खंडवा, खंडवा के बगल में ही आपका है खरगोन, खरगोन हो गया, तो उन दोनों के नीचे है आपका बुरहानपुर। पॉइंट क्लियर है? मैप याद रखिए, मैप से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसके बाद उसी के बगल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बड़वानी। बड़वानी के बाद अब आपके 6 जिले हो गए हैं, बचते हैं दो हैं आपके। एक तो अलीराजपुर जो कि बड़वानी के जस्ट ऊपर है। पॉइंट क्लियर है? आपका अलीराजपुर। एंड देन लास्ट वन इज आपका झाबुआ। आपको ये 8 जिले बाय हार्ट होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए कि इंदौर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं। इंदौर संभाग के अंदर आपके 8 जिले हैं, जो कि इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र शासन के द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के कितने वेटलैंड का चयन किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए अभी आया है क्योंकि अभी वेटलैंड से रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह चली हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि वेटलैंड अभी हाल ही में 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया गया है, विश्व वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि दिवस। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं, नम भूमि बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए, यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, आंसर नंबर ए। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए, अभी जो है आपका 50वां विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। कौन सा? ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार जो आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है वो कौन से नंबर का आर्द्रभूमि दिवस है? तो वो है आपका 50वां आर्द्रभूमि दिवस। इस दिवस पर आपके पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि केंद्र शासन के द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम, जिसमें क्या होगा, 100 दिन में आपके वेटलैंड से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, हर एक प्रदेश के अंदर चयन किया जाएगा और उनको सही करने के लिए, उनको एनलार्ज करने के लिए, उनको और सही तरीके से उनका मैनेजमेंट के लिए अलग अलग योजनाएं होंगी। तो इसके प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के कितने? 2। एक भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में स्थित है और दूसरा सिरपुर वेटलैंड जो कि इंदौर में स्थित है। पॉइंट क्लियर है? इन 2 वेटलैंड्स का चयन पहले चरण के लिए किया गया है। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर बात आई है विश्व वेटलैंड दिवस की। तो विश्व वेटलैंड दिवस में
आपको मैंने एक बात बताई दी कि 2 फरवरी के दिन विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1971 में हुई थी एक रामसर संधि के तहत। रामसर संधि इसलिए क्योंकि रामसर एक शहर है ईरान का, जहां पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये किस प्रकार की संधि थी? ये संधि थी कि जो आपकी आर्द्र भूमि होती हैं उनका जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए और लोगों में आर्द्र भूमि के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और उसके संरक्षण के लिए रामसर शहर में एक रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना तय किया गया। पॉइंट क्लियर है? और अभी इस वर्ष 2021 में 50वां विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया है। इतने पॉइंट्स क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षकों के लिए स्व प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन के वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और किसके सहयोग से तैयार किए गए हैं? तो एक तो आपका स्कूल शिक्षा विभाग है इसमें, और दूसरा है आपका जिसने इसमें मदद की है वो है आपका IIM इंदौर ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला पॉइंट है कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, नाम आपको याद रखना है, इंदर सिंह परमार आपके शिक्षा मंत्री। तो इन्होंने शिक्षकों के लिए स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल का ऑनलाइन लोकार्पण किया अभी हाल ही में। इन मॉड्यूलों के तहत क्या होता है कि वर्चुअल तरीके से एनिमेशन के थ्रू कुछ स्टोरीज वगैरह बनाई गई हैं प्रशिक्षण के लिए, जिसको बनाने में सहायता किसके द्वारा की गई है? तो आपको याद रखना है IIM इंदौर के द्वारा। अच्छा, यहां पर एक स्टैटिक क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर इंदौर जहां पर IIT और IIM, पूरे देश में कहीं भी IIT और IIM एक शहर में नहीं है इंदौर को छोड़कर। ये स्टैटिक जीके आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, इसमें विजुअल्स के माध्यम से सरल और रोचक तरीके से तनाव को दूर करने के लिए दार्शनिक विचार, व्यायाम और अन्य उपयोगी बातें बताई गई हैं। कुल मिलाकर वर्चुअल आपके एनिमेशन के थ्रू अलग अलग कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं, कुछ मोरल थॉट्स वगैरह बताई गई होंगी। ये सारा इन प्रशिक्षण वीडियोस के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो ये सारे वीडियोस जो हैं आपको ऑनलाइन दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो कि गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहां पर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस भी डाले जाते हैं। आपके अभी जो लॉकडाउन के समय पे जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ था 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के लिए, 9th से लेकर 12th तक के लिए, वो इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डाले गए थे, दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोस, प्रशिक्षण वीडियोस आपके अवेलेबल रहेंगे। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।